दोस्तों साल 1609 में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गैलीलियो के द्वारा बनाए गए पहले टेलीस्कोप के बाद से दुनिया में लगातार अलग अलग तरह के टेलीस्कोप को बनाया गया, जिसकी वजह से हम स्पेस को काफी गहराई से जान पाए हैं। लंबी दूरी तक स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे 39.3 मीटर बड़ा एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT, 30 मीटर साइज जितना 30 मीटर टेलीस्कोप TMT, 24.5 मीटर बड़ा जायंट मैगेलन टेलीस्कोप GMT। ऐसे ही स्पेस में भेजे गए हबल टेलीस्कोप ने भी कई सारी अनगिनत गैलेक्सीज को खोजा और हमारे स्पेस के देखने के नजरिए को बदला। लेकिन दोस्तों, इन सब में एक टेलीस्कोप ऐसा भी है जो ना तो स्पेस में ना तो जमीन में, बल्कि इन दोनों के बीच हवा में उड़ते हुए प्लेन में कुछ घंटों की फ्लाइट में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, सोफिया द फ्लाइंग टेलीस्कोप ये खास तरह का टेलीस्कोप स्पेस से आने वाली इंफ्रारेड रेस को कैप्चर करता है और किसी भी टेलीस्कोप के मुकाबले हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ऊपर आसमान में उड़ते हुए सोफिया टेलीस्कोप ने गैलेक्सीज के मैग्नेटिक फील्ड को समझने में मदद की, तारों के जन्म की गुत्थी को सुलझाया, मून के सरफेस में पानी होने का पता लगाया। ऐसे ही न जाने कितनी खोजें इस टेलीस्कोप के द्वारा की गई। लेकिन फिर 12 सालों तक काम करने के बाद अचानक साल 2022 में नासा के द्वारा इस टेलीस्कोप की सेवाओं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, आखिर कैसे हवा में उड़ते हुए ये टेलीस्कोप स्पेस को एक्सप्लोर कर पाता था और आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इस टेलीस्कोप को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा? आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन में आसमान में उड़ते हुए सोफिया टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना ये नासा का एक यूनिक तरीका था। लेकिन आसमान में टेलीस्कोप को यूं उड़ाने का आइडिया आखिर नासा को कैसे आया? दरअसल ये कोई पहली बार नहीं था जब टेलीस्कोप को ऐसे आसमान में इस तरह से उड़ाया गया हो। इससे पहले साल 1957 में स्ट्रेटोस्कोप 1 नाम के हॉट एयर बलून में टेलीस्कोप को बांधकर धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाया गया था। इस टेलीस्कोप का काम था सन की क्लियर पिक्चर्स को कैप्चर और स्टडी करना। दोस्तों, इसके बाद पहली बार साल 1965 में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को प्लेन के अंदर लगाया गया था। दरअसल उस वक्त साइंटिस्ट एक क्लियर सोलर इक्लिप्स को कैप्चर करना चाह रहे थे। अब क्योंकि सन और अर्थ के बीच घूमते हुए मून की शैडो भी अर्थ में अलग अलग जगह बनाती है, तो साइंटिस्टों ने प्लेन में टेलीस्कोप लगाकर सोलर इक्लिप्स का पीछा किया और इक्लिप्स को ट्रेस करके उसका बेस्ट व्यू लेकर स्टडी किया। इस टेलीस्कोप का नाम गैलीलियो था, जिसे कॉनवेयर 990 प्लेन में लगाया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से प्लेन में टेलीस्कोप लगाने की वजह से सोफिया टेलीस्कोप के लिए रास्ता खुला, जिसके बाद साल 1996 में लार्जेस्ट फ्लाइंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सोफिया यानी स्ट्रेटोस्फियरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी को लॉन्च किया गया। ये एक 2.7 मीटर लंबा इंफ्रारेड टेलीस्कोप था, जिसके लिए बोइंग 747 SP एरोप्लेन को मॉडिफाई किया गया था। सोफिया वीक में 3 बार रोजाना 10 घंटों के लिए उड़ान भरता था। ये प्लेन ज्यादातर 38,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता था, क्योंकि दोस्तों सोफिया एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप था जो स्पेस से आने वाली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को कैप्चर करके डेटा को कलेक्ट करता है। आपको बता दें कि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर स्पेस से आने वाले 80% इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को धरती तक पहुंचने से पहले ही रोक लेता है। इसीलिए इतनी हाइट पर फ्लाई करने की वजह से सोफिया टेलीस्कोप को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का क्लियर विजन मिल पाता था। सोफिया टेलीस्कोप को बोइंग 747 SP में फिट करने के लिए इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस किए गए थे। जैसे टेलीस्कोप को प्लेन के बैक साइड में लगाया गया था, जिसका डोर साइड से ओपन होता था। इस टेलीस्कोप का वजन 20 टन था। इसे प्लेन में इस तरह से फिट किया गया था जिससे प्लेन बैलेंस रह सके। इसके अलावा प्लेन को लाइट वेट करने के लिए इसमें लगेज स्पेस को रिमूव किया गया। पैसेंजर सीट्स को भी निकालकर प्लेन में मॉडिफिकेशंस किए गए। प्लेन में पैसेंजर्स की जगह एक पूरी की पूरी 20 से 30 लोगों की टीम काम किया करती है, जिसमें साइंटिस्ट, टेलीस्कोप ऑपरेटर्स, पायलट्स, इंजीनियर जैसे सभी लोग मौजूद थे। दोस्तों, सोफिया एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल टेलीस्कोप था। इसकी खासियत ये थी
कि इसके इक्विपमेंट्स को बड़े इजीली वक्त के साथ साथ अपग्रेड किया जा सकता था, जबकि स्पेस में मौजूद हबल और जेम्स वेब जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल और कॉस्टली होता है। अगर सोफिया टेलीस्कोप की डिस्कवरीज और अचीवमेंट्स की बात करें तो इसने गैलेक्सी के मैग्नेटिक फील्ड और स्टार्स की फॉर्मेशन को समझने में बहुत मदद की। दोस्तों, सोफिया टेलीस्कोप की वजह से ही साइंटिस्टों को समझ में आया कि किसी भी गैलेक्सी का मैग्नेटिक फील्ड उस गैलेक्सी के अंदर बनने वाले स्टार की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। दरअसल गैलेक्सी का मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर मौजूद नेबुला क्लाउड्स पर फोर्स लगाकर उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि गैलेक्सी में स्टार की फॉर्मेशन स्लो डाउन या फास्ट होते हैं। इसके अलावा सोफिया टेलीस्कोप ने चांद के सन फेसिंग वाले पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स को खोजा, जो कि साइंटिस्टों के लिए बहुत शॉकिंग था। ऐसे ही सोफिया टेलीस्कोप ने पहली बार दूर गैलेक्सी में मौजूद हीलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल को ढूंढ निकाला। साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि बिग बैंग के बाद पहली बार सबसे पहले इसी हीलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था। दोस्तों, इसी तरह से सोफिया टेलीस्कोप ने स्पेस से रिलेटेड अलग अलग 309 साइंटिफिक स्टडीज की, लेकिन 8 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद इस टेलीस्कोप को 2022 में बंद कर दिया गया। सोफिया टेलीस्कोप को बंद करने के पीछे कई रीजंस थे, जिसमें इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट भी शामिल था, क्योंकि हर साल इसमें $85 मिलियन का खर्चा हो जाता था। वैसे तो ये नासा और DLR यानी जर्मन स्पेस एजेंसी दोनों का ही जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें ऑपरेशन का टोटल 20% एक्सपेंस जर्मनी उठाती थी और बाकी 80% कॉस्ट नासा हैंडल करती थी। लेकिन फिर नासा और DLR को जल्द ही ये एहसास हो गया कि सोफिया टेलीस्कोप का साइंटिफिक आउटपुट उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट से कई गुना कम है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST जैसे आने वाला प्रोजेक्ट इससे कहीं ज्यादा एफिशिएंट होने वाला था। इसके अलावा एडवांस होती टेक्नोलॉजी की वजह से अब ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप भी ज्यादा इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स दे पा रहे थे। इसीलिए नासा अब दूसरे अपडेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती थी। दोस्तों, सोफिया टेलीस्कोप को बंद करना कोई अचानक लिया गया डिसीजन नहीं था, बल्कि साइंटिस्टों की कई महीनों की प्लानिंग के बाद इसे सोच समझकर बंद किया गया था, क्योंकि इसकी $85 मिलियन एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट में कम से कम 6 ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स या फिर 4 स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स चलाए जा सकते थे। दोस्तों, सोफिया के द्वारा की गई रिसर्च और स्टडी अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, जिसने स्पेस की दुनिया में अद्भुत खोजें की। लेकिन जैसे स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप कंटिन्यूस रिजल्ट दे सकते हैं, वैसे सोफिया के साथ हो पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सोफिया सिर्फ वीक पे 3 बार कुछ घंटों के लिए ही वर्क कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी सोफिया द फ्लाइंग टेलीस्कोप के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। आपको क्या लगता है, क्या नासा के द्वारा इस टेलीस्कोप को बंद करने का डिसीजन सही था या फिर इसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।